अगर महाभारत की कहानियों को नज़दीक से समझा जाए तो आपको पता लगेगा कि यहाँ दो ऐसे सशक्त किरदार थे जिनके साथ अन्याय हुआ था। एक द्रौपदी और दूसरा कर्ण। जी हाँ, जहाँ कर्ण को पूरी जिंदगी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, तो वहीं द्रौपदी 5 पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी एक भी उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण और द्रौपदी को लेकर एक और कहानी है, उनकी प्रेम कहानी। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते थे, लेकिन कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाए। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत काल के 2 अध्यायों में अपमान किया था। लेकिन द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं, बल्कि महारथी कर्ण से शादी करना चाहती थी। लेकिन किस्मत में अर्जुन और उसके 4 भाइयों के साथ शादी करना लिखा हुआ था। आइए जानते हैं दानवीर कर्ण और पंचाली द्रौपदी के इस अनकही प्रेम कथा के बारे में। द्रौपदी एक ऐसा वर चाहती थी जो सर्वगुण संपन्न हो, जो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ नए नक्श में अच्छा हो और हिष्ट पुष्ट होने के साथ उसमें नैतिक गुण हो और वो बुद्धिमान भी हो। लेकिन ये सारी खूबियाँ सिर्फ एक योद्धा में मौजूद थी, वो था महारथी कर्ण। लेकिन महाभारत काल में दोनों की शादी नहीं होनी लिखी थी, इसीलिए द्रौपदी ने पांडवों से शादी की जिनमें अलग अलग ये गुण थे। पंचाल देश के राजा ध्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी हुई कई विशेष बातें कई राज्यों में फैली हुई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे। लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी। द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा ध्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए थे, तो उनमें कर्ण का चित्र भी था। क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी कर्ण को सम्मान करने के साथ उन्हें राजसी परिवार के वंश की तरह मानते थे। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी थी। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ढूंढ रही थी। परंतु द्रौपदी को उनके पिता राजा ध्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। साथ ही द्रौपदी ये भी जान चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र है। अगर उसका विवाह कर्ण से होता है तो वह जीवन भर एक दासी की पत्नी के रूप में पहचानी जाएगी। उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो सहयोग नहीं कर पाएगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल के बजाय दिमाग की बात सुनते हुए कर्ण से विवाह करने का इरादा छोड़ दिया। अपने आप से निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में एक कठोर निर्णय लेते हुए कर्ण को शूद्रपुत्र कहकर अपमानित किया। ध्रुपद पुत्री ने भरी सभा में कर्ण को कहा कि वो एक शूद्रपुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती है। इससे कर्ण को बहुत आघात पहुंचा कि द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनके जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे कर सकती है। स्वयंवर में द्रौपदी से अपमानित होने के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए कड़वाहट भर चुकी थी। द्रौपदी से विवाह न होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। कर्ण ने स्वयंवर में हुए अपने अपमान का बदला उस समय लिया जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र हरण करके अपनी जंघा पर बिठाने का आदेश दिया था, तो सभी खेल के नियम का बहाना बनाकर मौन थे। वही कर्ण भी स्वयंवर में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मौन रहे। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि कर्ण के कटु वचन पांडवों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए थी। कर्ण द्रौपदी से इतना प्रेम करता था कि द्रौपदी के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने भीम को नहीं मारा, क्योंकि अगर भीम को मार देता तो द्रौपदी अपना प्रतिशोध नहीं ले पाती। क्योंकि सिर्फ भीम ही था जो दुर्योधन की छाती को चीरकर उसके रक्त से द्रौपदी के बालों को स्नान करवाकर उसकी प्रतिज्ञा को पूरा कराता। द्रौपदी को उस समय पता चला कि कर्ण भी उनसे प्रेम करते हैं जब भीष्म पितामह मृत्यु के शैया पर मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने भीष्म को द्रौपदी से आजीवन प्रेम करने का रहस्य बताया। जब वो अपनी प्रेम कहानी से जुड़ी विभिन्न घटनाएं भीष्म को बता रहे थे तो ये बात द्रौपदी ने भी सुन ली थी। उस समय द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि केवल वो ही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं।
लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किए जाने के साथ ही यह अनकही प्रेम कहानी खत्म हो गई। मृत्यु के पश्चात जब द्रौपदी स्वर्ग पहुंची तो वहां सबसे पहले अंगराज कर्ण ने द्रौपदी का मुस्कुराते हुए स्वागत किया था। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।